जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं, लेकिन इनमें से एक सितारा हमारी ज़मीन ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी वहाँ पर लाइफ मौजूद है। बाकी सभी सितारे भी अपने तौर पर खास हैं, लेकिन इन सब की सरफेस बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनके अंदर हर वक्त मिट्टी और गैसों के तूफान आते रहते हैं। और ये सब कुछ साइंसदान और टेलीस्कोप की वजह से हम इतना करीब से देख पाए। कभी कभार यहाँ पे इतने खौफनाक मुशाहदात होते हैं जो जमीन पर सबको खौफ और हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको वो सारी हैरानकुन तस्वीरें दिखाएंगे जिनको देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है और इसने हमेशा साइंसदानों को हैरान किया है। अप्रैल 2014 में हबल टेलीस्कोप के जरिए इस सितारे को करीब से ऑब्जर्व किया गया और इसकी कुछ तस्वीरें ली गयी। वो तस्वीरें बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाली हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी आंख को देखा गया है जो बिल्कुल जमीन को खू रही थी, लेकिन साइंस की एक स्टडी के मुताबिक वो कोई आंख नहीं थी, बल्कि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप जुपिटर की सतह पर मौजूद 10,000 मील डायमीटर के रेड स्पॉट स्टॉर्म में होने वाली चेंजिंग को गौर से स्टडी कर रहा था, तो उसी वक्त जुपिटर के मून गैनीमेड का साया आई पपल की तरह उस रेड स्पॉट में पड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी आंख स्पिन को बहुत गौर से देख रही है। इसके बाद बात करते हैं मार्स की। साइंसदान हमेशा से मार्स को कुड हैव बीन प्लैनेट कहते हैं। काफी एविडेंस से ये पता चला है कि नोचियन टाइम पीरियड में मार्स की सरफेस पर पानी था। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते थे, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिज्म जिंदगी को जाहिर नहीं करते। पिछले कुछ सालों में 5 रोवर्स और कुछ टेलीस्कोप की मदद से 2018 में नासा ने मार्स के स्ट्रक्चर और मौसम को स्टडी करने के लिए मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के साउथ पोल से कुछ बहुत ही खौफनाक तस्वीरें जमीन पर भेजी, जिनमें ये देखा गया कि मार्स की सरफेस पर स्पाइडर की तरह की कोई चीज नजर आ रही है। ये हकीकत में कोई स्पाइडर नहीं थी, बल्कि ये एक स्पाइडर के जैसा स्ट्रक्चर था जिसका नाम ये है। ये उस वक्त बने थे जब कार्बन डाइऑक्साइड आइस सरफेस से हीट अप होकर खारिज होती है। ये एक सीजनल प्रोसेस होता है जो कि जमीन पर कभी नहीं देखा गया। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सरफेस पर जमना शुरू हो जाती है। इसकी जमने की वजह से इसके नीचे बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती हैं और जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये गैस प्रेशर के साथ आइस को ब्रेक करके डस्ट के एक जोरदार धमाके से बाहर निकलती हैं। लेकिन मार्स का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह सकती। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार्स से बाहर निकल जाती है, जिसके नतीजे में मार्स की सरफेस पर स्पाइडर की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इसके बाद बात करते हैं 2010 में मार्स ऑर्बिटर से ही खींची गई तस्वीरों की, जिनको देखकर भी साइंसदान हैरान परेशान हो गए थे। इन तस्वीरों में मार्स पर जिंदगी के आसार नजर आए। वहाँ पर रेड डस्ट पर घने दरख्त जैसा कुछ नजर आया, लेकिन गौर से स्टडी करने पर पता चला कि ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि डार्क प्लास्टिक सैंड है, जो सूरज की तेज रोशनी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के गर्म होने की वजह से सरफेस से बाहर निकल रही थी। रेत के ये टेले रेड डस्ट और ड्राई आइस के साथ ढके हुए हैं। सूरज की तेज रोशनी की वजह से ड्राई आइस वेपर्स में बदल जाती है। उससे जो गैस खारिज होती है उसकी वजह से रेत जमीन से ऊपर उठती है, जिससे रेत के ये जरात घने डार्क लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं फेस ऑफ द मार्स। मार्स पे सबसे पहले डरा देने वाली तस्वीर वाइकिंग प्रॉब के जरिए 1976 में खींची गई थी। उन तस्वीरों में नासा ने मार्स की सरफेस पे सिडोनिया रीजन में कुछ ऐसा देखा कि सब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। वो इंसानी शक्ल का एक शैडो था जिसका सर 2 मील लंबा था, जो वापस प्रॉब को देख रहा था। लेकिन ये डर कुछ ही देर में खत्म हो गया जब साइंसदानों ने ये पता लगा लिया कि ये कोई इंसानी सर नहीं है, बल्कि ये मार्स मेसा है, जो मार्स की एक रीजन सिडोनिया में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक का शैडो इंसानी शक्ल जैसा है, जिसने साइंसदानों को हैरान परेशान कर दिया। इसके बाद बात करते हैं द क्रिम्सन सेसवाच की। नवंबर 2007 में मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ने मार्स की सरफेस पे बिग फूट को कैप्चर किया। कुछ देर के लिए साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये मार्स की कोई मखलूक है जो बहुत पहले आबाद थी,
लेकिन कुछ मजीद तस्वीरें और स्टडी के बाद ये पता चला कि ये कोई बिग फुट नहीं बल्कि रॉक है। इसके बाद बात करते हैं रोवर पिक्सा बॉर्न विद मार्स की। जब ये बिग फुट जैसा रॉक स्पिन पर लोगों को डराने में नाकाम हो गया तो एक और ऐसी चीज सामने आई कि जिसने एक बार फिर से साइंसदानों को हैरान परेशान कर दिया। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर के मास्टर कैम ने कुछ ऐसी तस्वीरें जमीन पर भेजी जिसमें एक इंसानी हड्डी दिखाई दी। मार्स के सेंटर में नजर आने वाली इस हड्डी ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया और ये ख्याल किया जाने लगा कि यहाँ पर पहले जरूर कोई आबाद था, लेकिन बाद में नासा ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो कोई बॉर्न नहीं थी बल्कि मार्स पर आम पाए जाने वाले पत्थरों में से एक पत्थर था। इन सब डरा देने वाली तस्वीरों के बाद एक मर्तबा फिर से मार्स पर कुछ ऐसा मिला जिसने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया। एक बार फिर क्यूरियोसिटी रोवर ने एक तस्वीर जमीन पर भेजी जिसमें एक चम्मच जैसा ऑब्जेक्ट स्पेस से थोड़ा ऊपर हवा में लहरा रहा था, लेकिन मजीद स्टडी करने के बाद नासा ने ये कंफर्म कर दिया कि वो कोई चम्मच नहीं बल्कि वो भी एक रॉक है। इसके बाद 2018 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के पोल से बहुत हैरानकुन तस्वीरें खींची। नासा ने जूनो की मदद से जुपिटर के पोल से तूफानी एटमॉस्फेयर की 3D फ्लाई बाय वीडियो बनाई और वहां का स्ट्रक्चर गौर से देखा गया तो वहां पे मैसिव साइक्लोन नजर आए जो प्लेनेट को घेरे हुए थे। जूनो के इंफ्रारेड सेंसर को इस्तेमाल करके नासा ने मजीद करीब से तस्वीरें खींची तो पता चला कि वहां पर बड़ी बड़ी वादियां और बादल हैं और मार्स का ये वेदर जमीन पर आने वाले सुनामी और तूफानों से मिलता जुलता है। इसके बाद बात करते हैं दी शार्ट्स ऑफ वीनस की। पार्कर सोलर प्रोब वीनस के 7 साल के मिशन में सियारे की ग्रेविटी की वजह से 7 मरतबा वीनस से टकराया। जिस वक्त वो वीनस की सतह से टकराता तो वापस काफी दूर तक जाता। इस दौरान इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज के बहुत करीब से गुजरने का मौका मिला और सोलर प्रोब ने न सिर्फ इस दौरान वीनस की तस्वीरें ली बल्कि उसने सूरज के गिर्द चलने वाली हवाओं को बहुत गौर से स्टडी किया। जुलाई 2020 में जब ये स्पेसक्राफ्ट तीसरी मर्तबा वीनस से टकराकर वापस पलटा तो उसने वहां से वीनस की कुछ ऐसी तस्वीरें ली जिनके बारे में नासा कभी सोच भी नहीं सकता था। वीनस का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थिक था जो तस्वीरें लेने में रुकावट बना हुआ था, लेकिन फिर अचानक नाइट साइड से वीनस के हाईलैंड रीजन से कुछ तस्वीरें आई। इस रीजन का नाम ये है। यहाँ का टेम्परेचर 85 डिग्री है जो कि वीनस के बाकी सारे एरिया से बहुत कम है। तस्वीरों में वीनस की रॉकी सरफेस को देखा जा सकता है जिसने सबको बहुत ज्यादा हैरान किया। आखिर में बात करते हैं दी डेथ स्टार की। सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा सियारा सैटर्न जो अपने रिंग्स की वजह से जाना जाता है। सबसे पहले वोचर प्रोग्राम के जरिए 1980 में कैप्चर हुई इसकी सतह है। इसका एक चांद मिमास भी डेंस शेप की वजह से बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बना। इसे डेंट हर्शल क्रेटर कहा जाता है जो 80 मील चौड़ा है। ये कहा जाता है कि इस चांद के अंदर बहुत बड़ा समुंदर है और साइंसदान इसको भी डिस्कवर करने का सोच रहे हैं। तो ये थी वो सभी तस्वीरें जिन्होंने साइंसदानों को परेशान कर दिया। आपको कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।